अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद रखती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। ये है सुबह का टाइम और मैं यहाँ पे अभी चादर समेटने लगी हूँ। आज मुझको है ना चादर चेंज करनी है। वैसे भी एक वीक हो गया था तो सोचा कि चलो आज चादर चेंज कर लेती हूँ। तो वही कर रही हूँ मैं। इतनी गर्मी पड़ रही है ना, तो बात ही मत पूछो। ऐसा लगता है जैसे पूरा सूरज अपने सर पे आ गया हो। थोड़ा सा काम करो तो इतना पसीना हो जाता है ना कि काम करने की कोई इच्छा ही नहीं होती। मतलब नया काम तो अपने मैं तो सोच सोच कर ही मर जाती हूँ कि नया काम कैसे शुरू करूँ। मुझे इतने काम करने हैं घर के, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। यही गर्मी की वजह से इतनी दिक्कत होती है ना। थोड़ा सा काम कर लो। अभी मैं ये चादर ही ठीक करी थी, इतने काम में तो मेरे को इतना पसीना लग गया ना कि कुछ पूछो ही मत। तो इतनी गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। अल्लाह पता नहीं कब बारिश होगी। बारिश हो तो थोड़ा थोड़ा माहौल ठंडा हो ना, तो जल्दी को सुकून आए। वरना गर्मी तो इतनी लग रही है ना कि कुछ करा ही नहीं जाता। कोई काम अपने लेकर बैठो तो इतना पसीना निकल जाता है कि बात ही मत पूछो। इसलिए कोई भी नया काम करने में तो अभी डर ही लगता है कि नहीं बाबा, इतनी गर्मी में नहीं होता है काम तो। और अभी जो साइक्लोन की इफ़ेक्ट थी तब इतनी हवाएं चल रही थी ना, इतनी जो गुजरात में साइक्लोन आया था। और जो इतनी बहुत तूफ़ान, मतलब जहाँ पे बेचारों को, जिन लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, अल्लाह खैर करे। तो तब इतनी ठंडक हो गई थी ना, तब थोड़ा सुकून आ गया था कि चलो थोड़ा गर्मी से राहत लगी है। लेकिन थोड़ी बारिश हुई, लेकिन उसके बाद जो गर्मी लग रही है और ज़्यादा लग रही है। तो ऐसा ही सोच रहे कि जल्द से जल्द बारिश आए ताकि इस गर्मी से निजात मिले। बस यही दुआ करती हूँ कि जल्द से बारिश आ जाए। ईद आ रही है, ईद नज़दीक है। घर तो मैंने साफ़ नहीं किया क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने घर को साफ़ सफाई कर दी थी। तो सोचा कि अभी सिर्फ़ फ्रिज ही क्लीन कर लेती हूँ। वो भी मैंने डीप क्लीन नहीं की है, फ्रिज की सुपरफिशियल ही की है। तो वही मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने अपना फ्रिज साफ़ क्लीन कर दिया है। क्योंकि बकरीद भी आने वाली है, वो सोच के मैंने कहा अभी फ्रिज को साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फ्रिज वैसे भी गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो फ्रिज की क्लीनिंग कर लेती हूँ, वरना ये काम भी अगर रह गया तो रह ही जाएगा और बकरीद भी ख़त्म हो जाएगी। तो आज मैं वही काम कर रही हूँ, फ्रिज की क्लीनिंग कर रही हूँ। वैसे तो मेरा फ्रिज छोटा है, इसलिए स्मॉल साइज़ है, इसलिए मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, उसको साफ़ करने में जल्दी हो जाता है। लेकिन फिर भी ये मैं शाम को फ्रिज साफ़ कर रही थी। आप सोचो पूरा दिन मेरा मतलब काम में निकल गया, ऑफ़िस का काम भी रहता है उसमें निकल गया। फिर मैं फ्री हुई तो सोचा कि चलो फ्रिज की क्लीनिंग कर लेती हूँ। अदरवाइज़ तो फिर मेरे को नेक्स्ट डे में फिर अगर कुछ काम ज़्यादा रह गया, काम ऑफ़िस का काम ज़्यादा आ गया, तो मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी। सो मैंने शाम को ही 6 या साढ़े 6 बजे के करीब होगा तब मैंने ये फ्रिज क्लीनिंग कर रही हूँ मैं। अभी मेरे फ्रिज में वैसे भी ज़्यादा कुछ है नहीं, वेजिटेबल्स वगैरह मैं अभी नहीं लेती हूँ इतना ज़्यादा, क्योंकि अभी ये समर चलता है ना। तो क्या है कि वो फिर ज़्यादा अगर आप ले लो और बहुत दिन तक रखो ना, तो वो फ्रेशनेस चली जाती है सब्ज़ी में से। क्योंकि वैसे भी मार्केट में हमको इतनी ज़्यादा वो गर्मी के हिसाब से इतना फ्रेश नहीं मिलता है।
तो मैं फिर अब मैं रोज़ का रोज़ ही सब्ज़ी ले लेती हूँ अभी, कि रोज़ ले लो तो क्या है कि फ्रेश थोड़ा तो रहे वो, रोज़ बना लो तो। अदरवाइज़ उसको रख के फिर 2-4 दिन रखो, फिर वो वापस से वो, तो वो अब मैं अभी ऐसा नहीं कर रही हूँ। अभी समर के हिसाब से मैं सब्ज़ी रोज़ की रोज़ ही ले रही हूँ, इसलिए मेरा फ्रीज़ अभी है ना ऐसा समझो कि खाली ही है। तो कुछ पानी की बॉटल है और दूसरी जो चीज़ें हैं वो मैंने रखी हुई है, अदरवाइज़ वेजिटेबल्स तो अभी है ही नहीं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स लाते हो घर में और लंबे समय तक अगर वो नहीं रहते, तो मैं आपको एक टिप देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स आप फ्रीज़ में रखा करो, तो उससे क्या होगा ना, तो वो लंबे समय तक रहेंगे। मैं अगर कुछ लाती हूँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। मुझे लंबे समय तक रखना होता है ना, तो मैं फ्रीज़ में उसे रख लेती हूँ, तो वो ज़्यादा ख़राब नहीं होते। वरना ज़्यादा टाइम के बाद क्या है, ड्राई फ्रूट्स नहीं अच्छे लगते, उसकी पूरी जो टेस्ट होता है ना वो चेंज हो जाता है। सो मैं ड्राई फ्रूट्स है ना अपने फ्रीज़ में ही रख लेती हूँ। और ऐसा अगर आप चाहो कि जैसे कि कुछ ग्रेन्स है, दालें हैं, अगर वो भी आप चाहो तो फ्रीज़ में रख सकते हो, अगर आपका फ्रीज़ बड़ा है। क्योंकि मेरा तो फ्रीज़ बहुत स्मॉल साइज़ है, लेकिन फिर भी मैं अमुक जो मुझको लॉन्ग टाइम चलानी होती है, कुछ दालें होती हैं, तो वो भी मैं फ्रीज़ में रख देती हूँ। तो उसमें क्या है, वो ख़राब भी नहीं होती। वरना अदरवाइज़ अपने कितना भी वो करके रखो बाहर, उसको केमिकल कुछ नाक के रखो कि जीवात ना पड़े, लेकिन फिर भी कुछ जीवात पड़ ही जाते हैं दाल वगैरह में। तो फिर मैं सोचती हूँ, इसलिए फिर मैं ना है ना फ्रीज़ में ही रखना शुरू स्टार्ट कर दिया, तब से ये प्रॉब्लम नहीं होती हैगी। तो लॉन्ग टाइम रखने के लिए आप ये कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स हो या दालें हो तो आप फ्रीज़ में रखो, लंबे समय तक रहेगी वो।
हरी मिर्च हो, पुदीना हो, धनिया हो, वो लेती थी ना, पॉलीथीन में ही फ्रीज़ में रख देती थी। तो उससे क्या होता था, 2 या 3 दिन के बाद वो सड़ जाती थी, ख़राब हो जाती थी। तो फिर मैंने क्या किया, एक कंटेनर लेती थी, उसमें टिश्यू पेपर नीचे रखती थी, उसके ऊपर में हरी मिर्च का क्या करना है हमको, जो उसकी डंडी होती है ना, वो निकाल देनी है। और वो निकाल के फिर और टिश्यू पेपर पे रखो और उसके ऊपर फिर टिश्यू पेपर रख दो और उसे पैक कर दो। इस तरह से आप करोगे ना, तो आपकी मिर्च 1 वीक तक ऐसे की ऐसी ही रहेगी, वो ख़राब नहीं होगी। इवन आप इस तरह से धनिया और पुदीने का भी कर सकते हो, तो वो भी वैसे के वैसे ही रहते हैं, सड़ते भी नहीं हैं और ख़राब नहीं होते हैं। तो ये आप आज़मा कर देखिएगा, आपको बहुत बहुत इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं खुद ऐसे ही रखती हूँ, तो बहुत दिन तक मेरा रहता है। और नींबू जो है ना, नींबू को भी आप क्या कर सकते हो कि एक बॉटल आपके पास, जैसी बॉटल अवेलेबल हो, काँच की हो, प्लास्टिक की हो, जो भी हो, वो ले लीजिए और उसमें नींबू डाल दीजिए, पानी ऐड करिए और उसमें नींबू डाल दीजिए, तो वो आपके नींबू सूखेंगे भी नहीं और ऐसे के ताज़े ही रहेंगे। तो मैंने ये जब से किया है ना, तब से मेरा बहुत मतलब अच्छा रहता है कि मेरी चीज़ें लंबे समय तक चलती है। मैं अगर 1 वीक के उससे भी लंबा समय तक चलाऊँ ना, तो वो चलती है अच्छे से। तो मैंने ये टिप्स आज़माई है, तब से मेरे को बहुत बहुत इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है कि धनिया पुदीना ख़राब नहीं होता है, लंबे समय तक चलता है और मिर्च भी जल्दी ख़राब नहीं होती है और नींबू भी मेरे सूखते नहीं हैं, पानी के अंदर मैं डाल के रखती हूँ ना, तो वैसे के वैसे ही रखते हैं। ऐसे लगते हैं कि फ्रेश अभी ही जैसे हम खेत से लेकर आए हैं, ऐसे ही लगते हैं सही मायने में। आप भी करके देखिए और मुझे ज़रूर बताइएगा। ऑलमोस्ट मेरी फ्रिज की क्लीनिंग हो गई थी और अब जो मुझे अंदर सामान रखना था वही मैं सब समेट रही थी। तो ये थी मेरी आज की व्लॉग। मैंने आपको कुछ टिप्स बताई, आप भी उसको फॉलो करें और ज़रूर से मुझे कमेंट करें कि आपको ये टिप्स फॉलो करने के बाद कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं, मुझे ज़रूर से बताइएगा। और मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें और अपना ख़याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।